इसके बाद यहाँ पर शुकदेव आदि का वंदन किया गया है और यहाँ कथा प्रारंभ कर दी। कथा प्रारंभ की तो यहाँ लिखा है अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक आदि ऋषि लोग कहने लग गए कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी ध्वांत कहते अंधेरे को, विध्वंस इसको नष्ट करने वाले माने अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करने वाले करोड़ों सूर्यों के समान आप हैं। हे सूत जी आख्या ही हमसे कहो, क्या कहें? कई कथा सारम, कथा का सार कह दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुमसे कथा का सार कहेंगे। कैमरा हिला दिया। सूताख्या ही कथा सारम, हे सूत जी आख्या ही कहो, क्या? कथा का सार, कथा का सार हमसे कहो। मम कर्ण रसायनम, हाँ, बस हो गया। आप मुझसे कहो, क्या कहना है कि कथा का सार कहो। कथा का सार का मतलब क्या है? पहले जब पढ़ते थे आपके राजस्थान की उसमें शिक्षा प्रणाली में है कि नहीं है, हमारे यहाँ पहले लगभग आज के 1990 के आसपास एक पुस्तक चलती थी जिसका नाम था नैतिक शिक्षा। उसमें छोटी छोटी कहानियाँ होती थी। तो उसमें जैसे सुना दी लोमड़ी की कथा, लोमड़ी की कथा सुनाई और लोमड़ी की कथा सुनाने के बाद अंत में कह दिया अंगूर खट्टे वाली की बात कि जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसमें हमारी दोष दृष्टि बन जाती है। इस प्रकार से कह देते। तो ये पूरे पाठ का सार था कि जिसको हम प्राप्त ना कर पाएं उसी में दोष दृष्टि बन जाती है और हम उसी में अच्छी वस्तु होकर के उसमें दोष देखने लग जाते हैं। ये शिक्षा मिलती है लोमड़ी के पाठ में, जिसमें कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो एक वाक्य में इतनी बात कह दी गई। तो ये रहा उस पूरी कहानी का सार। तो यहाँ सूत जी से कह रहे हैं, सौनकादि ऋषियों सूत आख्या ही हमसे कहो कि क्या? कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हे सूत जी मुझसे कहो कथा का सार सुनाओ। कथाएं तो बहुत सुन ली, सारी कथा का अंतिम सार क्या है वो बताओ। कहने लगे कि भक्ति ज्ञान वैराग्य इनको बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, और माया मोह से दूर होने के लिए भी वैष्णव लोग क्या करते हैं, और ये बताओ। क्योंकि हमें पता है कि यह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चासुरतांगतः, ये सारे कलयुग में प्रायः करके जीव असुरताम गतः, सारे के सारे जीव राक्षस बन गए हैं। अच्छा, राक्षस बने हैं कि नहीं? कुछ अनुभव होता है कि नहीं? सारे जीव राक्षस बने कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ,
ईमानदारी से। जिस समय आप बताना, जैसे कि आपने सीरियल देखा होगा सास भी कभी बहू थी, देखिए नाटक। हाँ, तो जब वे नाटक देखते हैं तो 4-4 घंटा एक दिशा में और एक डायरेक्शन में देख देख के 4-4 घंटे। आपसे नहीं कह रहे, इनसे कह रहे हैं, नहीं देखते? अच्छा, मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि सुबह घुस गए और शाम हो गई टीवी की को देखते देखते। लेकिन उसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि 10 मिनट भगवान का नाम लो या भगवान का कीर्तन हो रहा, तो फिर उसे, अरे हम कह रहे वो बैठेगा 10 मिनट तो ऐसे मान लो कि जैसे मक्खियां उसको काट रही हों। लेकिन टीवी देखने लग जाएगा तो रोटी ऐसे पकड़ के यदि बैठा है और कोई विशेष मूवमेंट आ गया तो रोटी वही है। देखा कि नहीं? मैंने देखा है। लेकिन यदि भगवान का कीर्तन होने लग जाए तो उसे बैठा दो तो मक्खियां सी लगती हैं। ये हाँ एक उदाहरण। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी पढ़ी लिखी माताओं हो, सारी पढ़ी लिखी हो, कोई क्लास 2 तक तो कोई इंटर BA में तक भी होगा। अच्छा, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं वो सोच के बताना, अपने पाठ्यक्रम में किस क्लास के कौन से विषय में किस अध्याय में गाली सिखाई जाती, बताओ? फिर भी लोग गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? सब देते हैं। अच्छा ये बताओ, ताश खेलना कहाँ सिखाया जाता है, कौन से क्लास में सिखाया जाता है? और ताश फिर भी लोग खेलते हैं। लेकिन वही हर जगह पर एक बात कॉमन रूप से कही गई है और मैंने भी अनुभव की है कि आप ईमानदारी से, मेहनत से यदि धन कमाने के लिए आगे बढ़ जाओ तो आप वो ऊंचाई पाओगे कि आपको कोई छू नहीं पाएगा। और हर जगह ये बताया जाता है कि बेईमानी के मार्ग पर यदि तुम निकले तो जीवन की गारंटी खत्म और कुछ मिल जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिर भी बेईमानी होती है कि नहीं होती है? और ज़्यादातर 100 लोगों का ग्रुप बना दिया जाए तो 10 ही ईमानदारी से कमाने वाले मिलेंगे, 90 सब बेईमानी पर मिलेंगे। तो ये क्या मतलब है? यही बात कह रहे हैं यहाँ पर, यह घोरे कलौ प्रायो, इस भयंकर कलयुग में जीवश्चा सुरतांगतः, ज्यादातर जीव असुरताम गतः माने राक्षस बन गए हैं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। कहने लगे कि जिस समय मतलब राक्षस बन गए हैं, किसी को गाली देंगे, किसी की बेईमानी करेंगे तो धरे भी जाएंगे, और जब धरे जाएंगे तो अंदर किए जाएंगे, तो वो दुनिया के झंझटों में उलझ जाएगा। जब वो दुनिया के झंझटों में उलझेगा तो ऐसे में क्लेश माने संकट उत्पन्न होगा। तो ऐसे में संकट से घिरे हुए व्यक्ति के लिए शोधने किम परायणम, उसको आराम पहुंचाने के लिए किसका आश्रय लिया जाए? इसके बाद उन्होंने कहा जो सबसे अधिक कल्याण करने वाला हो और सबसे अधिक पवित्रों में भी पवित्र हो और भगवान को प्राप्त करने में जो सबसे बढ़िया श्रेष्ठ साधन हो वो हमें बताओ। उन्होंने कहा ठीक है। यहाँ पर गुरुजी की पुनः वंदना करके और बात को विश्राम कर रहे हैं कि गुरुजी यदि चाहे तो स्वर्ग को भी दे सकते हैं और कल्प वृक्ष मिल जाए तो हमें केवल स्वर्ग की वस्तुओं को प्रदान कर सकते, लेकिन गुरुजी यदि मिल जाएं
तो हमें साक्षात परमात्मा को दे देंगे। इस प्रकार से इस श्लोक में आगे कहा गया है, अंत में कहा गया है काल व्याल मुखग्रास। स्तुति जी कहने लगे त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। कहने लगे कि ये जो जीवन है ना, काल के मुख में पड़े हुए उसके ग्रास की तरह है। सांप के मुंह में जो ग्रास होता है ना, कभी कभी अजगर को देखा होगा, बड़े से बड़े जानवर को वो पकड़ लेता है और निगलना प्रारंभ करता, धीरे धीरे अंदर सरकाता है कि नहीं। इसी प्रकार से ये जीव काल के मुख में पड़ा हुआ ग्रास की तरह है और नित्य प्रति सरकता जा रहा है। सरक रहा कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि यह जीव प्रत्येक दिन काल के मुख में सरक रहा है। आपने देखा होगा माताजी, अगर जो आपकी 20 साल पुरानी फोटो हो, आवाज फोटो खिंचा के मिलाओ तो लगेगा कि क्या हम यही थे? तब बढ़िया थी एकदम देखने में, ठीक ठाक आवाज देख लो कैसी हो गई तो लगेगा कि क्या हम ऐसे ही थे। ये होता है क्योंकि धीरे धीरे काल के मुख में सरक रहे हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं। अच्छा एक बात बता माता, जैसे कोई जयपुर से गाड़ी दिल्ली जाती है, रेलगाड़ी दिल्ली जाती है, और जब तक जयपुर में खड़ी है तब तक तो दिल्ली दूर है, लेकिन जैसे ही जयपुर से छूट गई, आगे चलने लग गई, दिल्ली दूर हो रही है या पास हो रही है, और जयपुर वो दूर हो रहा है। जीवन के 2 ही स्टेशन हैं। कौन कौन? पहला तो छूट गया जिसको कहते हैं जन्म। अब अगला स्टेशन में पहुंचना है तो कहाँ की यात्रा हो रही माता? और जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहले आप 20 साल की थी, आज तुम 50 की हो गई, तो जन्म का जो समय था वो पीछे हो गया 50 साल, और जैसे ही 10 साल और होंगे तो 60 साल और पीछे हो जाएगा। लेकिन जो अगला स्टेशन है वो पास ही आता जा रहा है। भगवान का भजन करो, सबसे बढ़िया रहोगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सच में जीव जो है काल के मुख में पड़ा है और नित्य प्रति सरक रहा है, और सरकने का यही प्रमाण है कि पहले जन्म लेते हैं, छोटे से होते, फिर 10 साल के हुए तो कुछ बड़े हो गए, फिर जब 20 साल के हुए तो जवान हो गए, और जैसे ही 40 के हो गए तो बुढ़ापे में चले गए, और जैसे ही बुढ़ापे में चले गए तो फिर बुढ़ापे में जाने पर फिर अंत में राधे राधे होना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जीव है सच में काल के मुख में पड़ा हुआ सरक रहा है, और जब मुख में पड़ा सरक रहा है तो उसमें डर लगना एक साधारण बात होती है। मरने से कौन नहीं डरता? सब डरती है। लेकिन फौजियों के विषय में एक अलग बात कही जाती है। फौजियों में कहा जाता है कि यदि कोई कह रहा है कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, या तो वो पागल है नहीं तो गोरखा है। गोरखा माने नेपाल के छोटे छोटे होते 3-3, 4-4 फुट के, और इतने खतरनाक होते हैं। भारत की सेना में 40,000 गोरखा लगे हुए हैं।
किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, गोरखा पर विश्वास कर सकते, उनका सब कुछ अपने तरीके का होता है। AK-47 लिए होंगे वो तो बात अलग है, एक इतनी बड़ी चाकू लिए होंगे। मैंने तो देखा जिस समय अमरनाथ गए, आ गए छोटे छोटे बंदर जैसे तो दिखते ही है, छोटे छोटे आ गए, बड़े प्रेम से बात करते, लेकिन चाकू उनके हाथ में रहेगी। बहुत डरते हैं उससे, सब लोग उससे डरते हैं। तो मृत्यु की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखो, मरने से सब डरते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कहा कि मरने से बचाने का उपाय क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि त्रास निर्णास हेतवे, उस मृत्यु के त्रास माने भय से, निर्णास माने दूर करने के लिए हेतु, किस तरीके से उस मृत्यु के भय को दूर किया जा सकता है। मृत्यु को दूर नहीं किया जा सकता, ये बताइए। ये कहा गया, सूत जी कह रहे हैं कि उस मृत्यु के भय को दूर करने के लिए क्या करना है, तो कहीं श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, इसके लिए केवल श्रीमद्भागवत कथा आपके लिए है, क्योंकि ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि जीवन से आपको भय समाप्त हो जाएगा। और अंत में कह दिया कि जिस समय परीक्षित जी के लिए कथा सुनाने प्रारंभ किया, तो इतने इसकी महिमा है भागवत की कि स्वर्ग से देवता आ गए। लेकिन देवता आए तो उन्होंने एक बात बड़ी विचित्र कही। सुखदेव जी ने यहाँ लिखा है, सुकम, व्यास जी ने, व्यास जी कह रहे हैं कि सुकम नत्वा, सुखदेव जी को प्रणाम किया। अवदन सर्वे, सब कहने लगे, और लेकिन है कैसे, कई स्वकार्य कुशलासुरा, वे देवता कैसे हैं कि अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं। आपने देखा होगा एक जमाना था, आजकल तो ये ट्रेंड ऐसा समाप्त हो गया, एक जमाना वो आया था 2000 के आसपास के बीच का कि कोई ना कोई आता, आज ये कंपनी आई है कि साहब क्या करो 3000 हमारे जमा कर दो, एजेंट बन गए, फिर क्या करो 2 तुम और पकड़ लाओ, फिर उसमें तुम्हें दलाली मिल जाएगी, फिर 2-2 करके जब वे जो 2 लोग को तुम लेके आए, जब वे 2-2 लेके आएंगे तो तुम्हारे पास और पैसा आ जाएगा। ऐसा तुमने सुना था? हाँ, कितनी आरती करते थे, आहा हा, उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं, इतनी मीठी मीठी बातें करते थे और बड़े प्रेम से पटाते थे। कहते तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा, तुम्हें लाभ बताते थे, लेकिन कभी उन्होंने ये बताया कि इसमें हमें क्या लाभ होगा, कभी नहीं बताते थे। और कहने का तात्पर्य यही है क्योंकि वे बहुत बड़े स्वार्थी होते थे, क्योंकि उसके पीछे उनका बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा होता था कि तुम्हारी गर्दन काट लें, उसमें कुछ हमें मिल जाएगा, कुछ इन्हें मिल जाएगा उसमें। आजकल ये मोदी सरकार ने सबसे बढ़िया काम किया है कि ऐसे ठग और बेईमानों को बिल्कुल जड़ मूल से समाप्त कर दिया देश में से, और सब के सब आते थे अमेरिका से, और कहीं से नहीं आते थे, सब के सब अमेरिका से आते थे और भारत को लूट लूट के ले जाते थे। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे देवता अपना काम बनाने में कुशल हैं। उन्होंने क्या कहा, कहने लगे कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व, ये कथा सुधा तो हमें तुम दे दो, और गृहीत्वैव सुधाम इमाम, जो हम स्वर्ग से अमृत लेके आए हैं इसको तुम ले लो, और ये जो कथा का अमृत है वो मुझे दे दो। कौन कह रहे? देवता सुखदेव जी से। कहे अच्छा तुम्हारे अमृत में विशेषता क्या है? कि सांप का, बिच्छू का, बुढ़ापे का, किसी भी प्रकार का डर समाप्त हो जाता है यदि मेरा अमृत पियोगे। तो ध्यान रखो, कभी भी सांप काटेगा नहीं होगा, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, वो अमर हो जाता है या तो देवता बन जाता है।
सुखदेव जी ने कहा कि सुनो, हमारे कथा अमृत का क्या अर्थ है मालूम है? कहीं हाँ, तुम्हारे में देवता बनता होगा, लेकिन हमारी कथा में वो सीधे भगवान के पास जाके भगवान का पार्षद बनता है। और देवता और पार्षद में ये अंतर होता है कि जैसे ही तुम्हारे पुण्य समाप्त हुए उसी समय धक्का दे के तुम्हें गिरा दिया जाएगा, आ जाओगे पृथ्वी पर जन्म लेके। लेकिन भगवान के पार्षद बन गए, जीवन तुम्हारा कभी भी जीवन में आना नहीं पड़ेगा, हमेशा आनंद में डूबे रहोगे। ऐसे के लिए तुम आ गए, बिल्कुल ऐसे ही लेन देन करने आ गए। अच्छा माता एक बात बताओ, हम तुम्हें लोहे का छल्ला दे दें, छल्ला जानती हैं? हाँ, लोहे का छल्ला दे दें। कहते हैं कि लो माता, ये तुम लोहे का छल्ला हमसे ले लो, लेकिन सोने की अंगूठी उतार के तुम हमें दे दो, क्या दोगी? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सोने की अंगूठी और लोहे के छल्ले की कीमत में बहुत बड़ा अंतर है। कहाँ 2 रुपए का लोहे का छल्ला और कहाँ 20,000 की कम से कम सोने की अंगूठी, है ना अंतर? 1000 गुने का अंतर है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा अमृत और हमारा कथामृत में ऐसा ही अंतर है। कैसा? जैसे कांच और मणि में अंतर होता है। उन्होंने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान। कहाँ ये कथामृत मणि के समान है, कहाँ ये तुम्हारे स्वर्ग का अमृत कांच के समान है। ऐसे में ब्रह्मरातो विचार्य तदा देवान जहासः। ऐसा विचार करके सुखदेव भगवान ने उनको देख करके हंस दिए। और हंसने के बड़े तरीके होते हैं, हंसने की क्रिया एक होती है, ठीक है, लेकिन इसके अंतर अलग अलग होते हैं। एक हंसा जाता है प्रेम से, एक हंसा जाता है खिल्ली उड़ा के, दोनों में अंतर है कि नहीं? और एक हंसा जाता है आनंद से, जैसे कथा सुने, कोई अच्छी बात लगी हंसी, ना तो तुमने खिल्ली उड़ाई है ना कुछ किया, लेकिन अच्छा लगा हंस दिए। हंसने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हंसे कैसे हैं स्पष्ट तो नहीं किया गया। लेकिन देवान जहास, हाँ, देवताओं को देख के सुखदेव जी भगवान हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्या तुम बढ़िया सौदेबाजी कर लेते हो, कांच के बदले मणि लेना चाह रहे हो। उन्होंने तुरंत कह दिया अभक्तांश विज्ञाय न ददौ कथामृतम। उन देवताओं को अभक्तांश तांश विज्ञाय, उनको अभक्त देख करके वो कथामृत उनको नहीं दिया। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभः। ये श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो यहाँ पर कहा है अभक्तांश विज्ञाय, अभक्त जान करके उनको ये कथा नहीं सुनाई। अच्छा माताओं, गीता किसने किसने पढ़ी है? कौन कौन पढ़ती हैं? ये आगे ये वाली डोकरी ने गीता पढ़ी है। क्या कह रही हैं कि ये डोकरी ने पढ़ी है? अच्छा माता जी, आपने गीता पढ़ी है, आपने ध्यान ना दिया हो तो आज दे लेना, कोई बात नहीं। जिस समय अर्जुन ने भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाई, ठीक है, पूरी कथा सुना दी, आपने पढ़ी ही है। तहाँ एक बात का एक थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया गया। अर्जुन से कहा भगवान ने कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें सुनाया है तो इसको क्या करना है? तो कहने लगे कि
ये ज्ञान को आप सबसे मत सुना देना। इदम ते ना तपस्काय, है कि नहीं है, ना भक्ताय कदाचना। ये जिसके अंदर तपस्या ना हो उसके अंदर ये ज्ञान मेरा मत दे देना। और ना अभक्ताय कदाचना, अभक्त जो हो, जो तो हम जो किसी से प्रेम ना करता हो उसको ये ज्ञान नच शुश्रूषवे वाच्यम, जो ध्यान से हमारी बात ना सुने उसे भी तुम ये बात, यो माम अभ्यसूयति, जो हमारी निंदा करे उसको भी ये तुम ज्ञान मत सुनाना। लिखा है कि नहीं? अच्छा ये बात छोड़ो, मनुस्मृति में एक बात और कही गई। मनुस्मृति में कहा गया ना पृष्ठा कश्चित् ब्रूयात चान्यायेन पृच्छतः। अगर जो कोई तुमसे कोई ज्ञान की बात न पूछे तो आप मत बताने लग जाना। और चा अन्यायेन पृच्छता, पूछ तो रहा है, कह अरे महाराज कुछ सुनाओ, ऐसे टाइम पास कराओ। हाँ, तो कह रहे अरे महाराज खाली समय में कुछ सुनाओ, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, टाइम पास के लिए सुनाए। तो चान्यायेन पृच्छता, अन्याय पूर्वक पूछे तो भी भगवान का ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। जानन अपि मेधावी, जानते हुए विद्वान व्यक्ति को जड़वल्लोकमाचरेत, और वो मूर्ख की तरह शांत रह करके संसार में विचरण करे। ये कहा गया है मनुस्मृति में। क्यों कहा गया? कि जिसके अंदर भक्ति ना हो तो ज्ञान नहीं सुनाए। गीता में कहा गया जिसके अंदर भक्ति ना हो, मुझ में श्रद्धा ना हो, प्रेम से सुन ना रहा, उसे ये ज्ञान मत सुनाना। और रामचरितमानस में कहा गया है यह न कहीं सठही हठती जो न लाए मन सुन हरि लीलई। तुझ द्रोही है ना सुनाए वो कब हूँ, तुझ द्रोही है ना सुनाए वो कब हूँ। जो न सुरपति सरिस हो ये नित्य जब हूँ, सुरपति सरिस हो ये नित्य जब हूँ। कहीं न लोभी क्रोधी कामी, जो न बजे सचराचर स्वामी, जो न बजे। फिर कहिए किसे सुनाए? भाई ये जो राम कथा आप सुना रहे हो, आप कहो इसे मत सुनाओ, उसे मत सुनाओ, इसे मत सुनाओ, तो फिर किसे सुनाए? तब बताया गया है राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारे, जिनके सत्संग, जिनके सत्संगत अति प्यार। कहने का अर्थ अंत में मनुस्मृति का उदाहरण दे दिया, गीता का उदाहरण दे दिया।
रामचरितमानस का उदाहरण दे दिया। सब में एक बात कही, क्या? कि यदि कोई भक्त ना हो तो भगवान के चरित्रों को कभी भी नहीं सुनाना चाहिए। सब जगह ये निषेध किया गया, लेकिन सूत जी महाराज ने ये बिल्कुल क्रियान्वित करके दिखा दिया। कई अभक्तांस्तांश विज्ञाय, उनको अभक्त जान करके न ददौ कथामृतम, वो भगवान का कथामृत उनको उन्होंने नहीं पिलाया और भगा दिया वहाँ से। और जा कर के ब्रह्मा जी से कहने लगे कि देखो तुम्हारे, अगर ये जगह कम पड़े तो कमरे में भी सामने घुस जाना, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? हाँ, कमरे में भी घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 10-20 तो घुस ही जाओगे। हाँ, जगह कम पड़ रही हो तो पीछे हो जाना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया जिस समय, तो सुखदेव भगवान ने या सूत जी महाराज ने जैसे ही सुखदेव भगवान ने इनको कथा नहीं सुनाने के लिए कहा और वहाँ से भगा दिया, तो पहुँच गए ब्रह्मा जी के पास। कहने लगे कि देखो ये तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सुखदेव जी ने हमें ये भागवत कथा नहीं श्रवण कराई और हमें भगा दिया, बल्कि हम इनको दक्षिणा में अमृत देने गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम दक्षिणा में अमृत देने गए थे, बदले में अमृत देने गए थे, फिर भी तुमको नहीं सुनाई, इसका मतलब तुम्हारे अमृत से भी ज्यादा इसकी कीमत है क्या? उन्होंने कहा ठीक है, इसका परीक्षण करेंगे। कि कब? कि जब 7 दिन ये कथा सुन लेंगे परीक्षित जी, क्योंकि इनको सांप काटने का शाप लगा है। और ध्यान रखो, सांप का काटा हुआ व्यक्ति, एक्सीडेंट में मरा हुआ व्यक्ति और आत्महत्या किया हुआ व्यक्ति, उसकी कभी भी मुक्ति नहीं होती, वो प्रेत बन के घूमता है। ये नियम होता है। अगर जो इनकी मुक्ति हो गई, प्रेत नहीं बने, तो इसका मतलब है कि भागवत में बहुत दम है। 7 दिन कथा चली, परीक्षित जी ने कथा सुनी, अंत में उनकी मुक्ति हुई, प्रेत नहीं बने। जबकि यद्यपि तक्षक सर्प ने उनको डसा, लेकिन फिर भी वे प्रेत नहीं बने। तब उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष, बिल्कुल उसी प्रकार से, तथा का यहाँ पर साइलेंट कर दिया, लेकिन तथा का तात्पर्य होता है जैसे कोई योगी भगवान का स्मरण करते करते सीधे भगवान में लीन हो जाता है, उसको मोक्ष कहते हैं। ध्यान रखो, इस संसार में मोक्ष 2 ही प्राप्त करते हैं। मालूम है कौन कौन? एक तो वो योगी होता है जो बैठ करके अपने प्राणों को खींच के और बिल्कुल मूलाधार चक्र से भगवान में लीन करके और वहीं पर वो स्थित हो जाता है। और एक वो सिपाही जो कि जानता है कि मैं देश की रक्षा के लिए मैं जा रहा हूं विरोधी सेना से लड़ने, वहां मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी वो युद्ध करता है और वीर गति को प्राप्त होता है, तो साक्षात भगवान से वो मिल जाता है। एक तो उसकी मुक्ति होती है, दूसरी होती है योगी की। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में तुला माने तराजू ली, तोलयत साधनान्यजः, जितने साधनानि तोलयत अजः, ब्रह्मा ने सारे के सारे साधनों को तोला, माने तुलना की। कौन कौन? मोक्ष के, सत्संग के, दान के, धर्म के सारे साधनों को तोला, एक तरफ रखा और एक तरफ
भागवत शास्त्र को रखा। इसके बाद दूसरे पलड़े में बहुत सारे साधन रखे। अंत में क्या हुआ? लघूनि अन्यानि जातानि। जितने अन्य साधन थे भागवत के विपरीत में जो पलड़े में रखे थे, वे सारे साधन लघूनि अन्यानि, जितने अन्य साधन थे वे लघूनि जातानि, छोटे पड़ गए, माने हल्के हो गए। और जिसमें वजन कम होता है वो पलड़ा ऊपर जाता कि नीचे है? जो भारी होगा वो नीचे जाएगा, तुम्हारी जय हो जाए माता। और जो हल्का होगा वो लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत। गौरवेण माने प्रभावेण, ये बड़ा हो गया क्या? भागवत। तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयम परमम ययुः। इसके बाद सारे ऋषियों ने देखा कि इतना बड़ा भागवत का प्रभाव है। इतना बड़ा प्रभाव देख करके सारे ऋषिगण बड़े आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्यचकित रहने के बाद तब यहाँ मान लिया कि साक्षात भगवान का रूप है। और इस प्रकार से उन्होंने अंत में कह दिया, पठना श्रवणा छद्यो वैकुंठ फलदायकम। इसको पठन करें, चाहे पढ़ें चाहे श्रवण करें, सद्य माने बहुत शीघ्र, वैकुंठ फलदायकम, ये वैकुंठ रूपी फल को प्रदान करने वाला है। माने इसको पढ़ोगे चाहे श्रवण करोगे, माने सुनोगे तो क्या मिलेगा? वैकुंठ। हाँ, अंत में पूछा गया कि ये बताओ, इतना तो समझ गए। शौनक आदि ऋषि कहने लगे, लेकिन ये बताओ इसका ये निर्धारण कैसे हुआ कि इसको 7 ही दिन में करनी चाहिए? उन्होंने बताया कि एक बार की बात, आजकल के कथाकारों में और पहले के कथाकारों में एक अंतर होता था। क्या? पहले के जो कथाकार होते थे उनसे श्रोता लोग अपने अपने प्रश्नों को पूछते थे और उनके समाधान में कथाएं बन जाती थी। बनती थी कि नहीं? गीता पढ़ी है, कौन पूछ रहे हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं कि नहीं? उत्तर कौन दे रहे? भगवान कृष्ण। ग्रंथ बन गया, ग्रंथ बन गया। यहाँ पर भागवत कथा कही किसने? सुखदेव जी ने। सुनाई किसने? सुनी किसने? परीक्षित जी ने। भागवत ग्रंथ बन गया। लेकिन ये पहले के ऋषियों की आपस की जो चर्चाएं हुआ करती थी वो लिखी जाती थी, वही ग्रंथ हैं आज। आजकल के कथाकारों में क्या हो गया कि आजकल बेचारे पहली बात तो उसके क्या कहते हैं, वीडियो गेम के चक्कर में, मौज मस्ती के चक्कर में पढ़ाई कर नहीं पाते। ठीक है, पढ़ाई कर नहीं पाते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं नहीं। दूसरा, अवस्था का भी प्रभाव। पहले हजार साल तक जीते थे, अगर जो 500 वर्ष उन्होंने पढ़ाई में निकाल दिए तो 500 वर्ष प्रवचन करने का समय है कि नहीं? आज पूरे टोटल 60 साल रह गए, जिसमें 20 साल पढ़ना। 20 साल में ज्ञान प्राप्त हो पाना असंभव होता है, तो पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो आजकल कथाकार क्या हो गए कि कथाकार को जो आता है वो सुनाता है। आजकल कहीं देखा कि कोई बीच में खड़ा होकर प्रश्न करे और फिर उसमें कथा प्रारंभ हो? देखा कहीं? आजकल प्रश्न भी क्या करेंगे? साहब सुदामा के पिताजी का नाम बताओ। ले, जिन सुदामा का नाम भागवत में स्वयं सुखदेव जी ने अपने मुंह से नहीं लिया। माता जी आपने गीता पढ़ी होगी तो हर अध्याय के नीचे एक लाइन लिखी होती है, लिखी होती, पढ़ी होगी। उसको कौन पढ़ता है वैसे? अध्याय समाप्त, मामला खत्म, तो उसको अवतरणिका कहते। तो उस अवतरणिका में एक जगह लिखा है श्रीदाम चरिते। श्रीदाम माने सुदामा का चरित्र कह रहे, बस इतना ही संकेत दिया गया। बाकी सुदामा जी का नाम
सुखदेव जी ने पूरे 2 अध्यायों में कहीं नहीं लिया। अब वे उनके पिताजी का नाम पूछते हैं। ऐसे तो बेढंगे प्रश्न हो गए। कल्याण के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, नीचा दिखाने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि देखे तुम में कितना ज्ञान है, बताओ। सुदामा के पिताजी का नाम, इससे ज्ञान कुछ नहीं मिलेगा, केवल नीचा दिखाने के लिए। फिर यार जब नहीं बताओ तो हंसेंगे, ही अरे ऐसे ही ब्यास जी हैं, समझ रहे हो। तो आजकल ज्ञान के लिए ना तो प्रश्न किए जा रहे हैं, केवल यही है कि चल रहा है सब। तो कहने का मतलब यहाँ पर आज में तब में एक ये सबसे बड़ा अंतर हो गया। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा सप्ताह श्रवण विधि ये कैसे बनी है ये बताओ हमें। तब यहाँ पर सूत जी ने एक उदाहरण बताया कि मैं आपको एक कथानक सुनाता हूँ, उसको श्रवण करो, जो सुखदेव जी ने मुझसे कहा था और एकांत में कहा था। मुझे अपना सबसे बढ़िया चेला समझ करके सुखदेव जी ने कहा था। सूत जी कह रहे शौनक आदि ऋषियों से, वो आज मैं हम सुना रहा हूँ कि एक बार की बात, एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुर तत्र नारदम। एक बार की बात, विशालापुरी क्षेत्र में ये जा रहे थे और वहाँ जाते जाते चारों निर्मल महात्मा सत्संग के जुगाड़ में थे कि कहीं बढ़िया सा आसन मिल जाए, वहीं बैठ के हम सत्संग करेंगे, बात खत्म। और इतने में नारद जी दिखाई पड़ गए। नारद जी से कहा, हे भगवान ये बताओ तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? कथम ब्रह्मंदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। तुम्हारा ये मुंह क्यों लटका है, क्यों चिंता से आप ग्रसित हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? और कुतश्चागमनम, तब और जल्दी जल्दी आ कहाँ से रहे हो ये भी बताओ। इस प्रकार से आप बड़े दुखी जा रहे हो, आप हमें बताओ इसके पीछे का कारण क्या है। तब यहाँ पर नारद जी ने अपने मन का दुख कहा एक। क्या? अच्छा एक बात बताओ, इतने में कौन कौन माताएं ऐसी हैं जो दिल्ली गई हैं? अच्छा जो गई हैं उनको छोड़ो, जो नहीं गई हैं वो हैं एक आध इसमें। हाँ आप, ठीक है, आप दिल्ली नहीं गई हो, ठीक है। तो आपको ये लगता होगा कि दिल्ली बहुत बढ़िया शहर होगा, बहुत बड़ा शहर होगा, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लंबी बिल्डिंगें होंगी, होगा कि नहीं? तो जैसे हम आजकल हम सोचते हैं, कुछ लोग अमेरिका के बारे में सोचते हैं बहुत बढ़िया होगा, ऐसा होगा वैसा। ये समस्या हमारी तुम्हारी नहीं है, ये समस्या देवताओं की भी है। देवता लोग सोचते हैं कि हम स्वर्ग में रहते हैं, ये ऐसा है, पृथ्वी लोग बहुत बढ़िया होगा। और नारद जी भी इसी नशे में घूम रहे थे कि पृथ्वी लोग बहुत बढ़िया होगा। कह रहे हैं कि एक बार अहम तो पृथ्वी में या तो मैं पृथ्वी पर आ गया, क्यों कि ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति, मैंने समझा पृथ्वी सबसे बढ़िया स्थान होगा और हम ये धोखे में पृथ्वी पे आ गए। लेकिन जब हम पृथ्वी पे आए तब पता लगा कि यहाँ हम जो समझ रहे हैं यथार्थ में वो नहीं है। हम गए कैसी कैसी जगह, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, दक्षिण भारत सेतु बंधनम, वहाँ जहाँ पर रामेश्वर है, यहाँ इस प्रकार से एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण तस्ततः, इस प्रकार से सारे तीर्थों में मैं घूमता रहा। लेकिन न पश्चात कुछ चिच्छर्म, मैंने जहाँ भी गया
कहीं भी गया, जहाँ भी गया, लेकिन ना अपश्यत कुचचित शर्म। शर्म कहते हैं, शर्म माने होता है शांति। मैंने दुनिया में घूम के देख लिया, लेकिन हमें कहीं भी शांति नहीं मिली। कैसी शांति? जो मनः संतोष कारकम, जो हमारे मन को संतोष दे कि हाँ ये बढ़िया स्थान है। और इस प्रकार से मैं घूमता रहा, लेकिन हमें कहीं भी मन को संतुष्ट करने वाली कोई शांति नहीं मिली। कि इसके पीछे का कारण क्या था? कारण ये था कि उसमें पृथ्वी पर जब मैं गया था उस समय किसी और ने डेरा डाल लिया। कहीं किसने? कहीं कलिना धर्म मित्रेण, कली जो अधर्म का मित्र है उसने आकर के पृथ्वी पर डेरा डाला। धरेयम बाधिता धुना, ये पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर रखा है। किसने? कलयुग ने। कलयुग किसका मित्र है? अधर्म का। धर्म का मित्र नहीं है। इसीलिए सपना चौधरी आ जाती तो यहाँ जगह बचती। लेकिन आज क्योंकि वहाँ पर अधर्म है और कलयुग सबके अंदर है, तो यहाँ जगह नहीं बचती। और ये भगवान का नाम है। यहाँ पर गिने चुने लोग आते हैं जो कि भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कहा, क्योंकि इस पृथ्वी पर कलयुग ने इतना तांडव मचा रखा है कि पूरी पृथ्वी को में हाहाकार मचा रखा है। और पृथ्वी पर जब मैंने देखा, हमें मन में संतोष क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हम जहाँ जाएं वहाँ पर सत्यम नास्ति तपा शौच दया दानम न विद्यते। जहाँ भी गए, सारे तीर्थों में मैं गया, ना तो सत्यम ना अस्ति, सत्य नहीं है। तपा शौचम दया दान न विद्यते, कहीं भी ये बातें दिखाई नहीं पड़ रही थी। केवल क्या है? उदरम भरिणो जीवा, जीव माने मनुष्य। केवल एक बात बताओ, किसी की दुकान होती है तो दुकान चलाते हुए क्या कहता है वो? क्या करे अपने पेट के लिए ये करना। उसका लक्ष्य क्या है? पेट के लिए। और जबकि पेट तो भगवान कुत्ता बिल्ली का भी भर देता है। वो कितने बड़े व्यापारी होते बताओ। तो क्या पेट नहीं भरता है? उनका भी भर जाता है। लेकिन नाम लेते हैं पेट के लिए, लेकिन सच्चाई ये है असंतोष के लिए सब होता है। और यहाँ पर कहा उदरम भरिणो जीवा, जीव केवल पेट भरने के जुगाड़ में लगा रहता है। बराका कूट भाषण, बराका माने बेचारा, झूठ साच बोल करके अपना काम निकालता रहता है। और बुद्धि की बात करें तो इतनी कम बुद्धि हो जाती है। मंदा सुमंद मतयो, बुद्धि सबसे ज़्यादा मंद हो जाती है। मंद भाग्य, भाग्य भी मंद हो जाता है। उपद्रुतः, उपद्रवों से घिरा रहता है। पता लगा पड़ोसी ने बिना मतलब में आके झगड़ा कर दिया, ऐसा देखा है कि नहीं? हाँ, कर देते हैं। इसके बाद पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, संतों में पाखंड और वैरागियों में इकट्ठा करने का की भावनाएं बन जाएंगी। घर में चले गए तो घर में क्या देखा मैंने कि तरुणी प्रभुता गे है, घर की होम मिनिस्ट्री पत्नी के पास थी। श्याल को बुद्धिदायक कहा, सेक्रेटरी था तो केवल साला ही था, सलाहकार। कन्या विक्रय तो लोभात दंपति नाम चकलकनम, कन्याओं की बिक्री होने लग गई है। अच्छा, कन्या दान होती है या कन्या की बिक्री?
पहले क्या होता था, आपका कन्यादान हुआ था ना, अब क्या होता है, आजकल होती है कन्या की बिक्री। ये सारे होने लग गए हैं। आश्रमों में बुरे बुरे लोग घुस गए हैं और तीर्थों में भी बुरे बुरे लोग घुस गए हैं। जहाँ देखो ना तो योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है, ना सत्क्रिया करने वाले मनुष्य हैं। और कलयुग के प्रभाव से ये सारा का सारा, सारे के सारे साधन जला दिए गए। भस्मताम गतम, ये सारे के सारे साधन जला दिए गए। और यहाँ पर सब कुछ हर चीज़ की बिक्री, कन्या ही अकेले नहीं बिकती है, क्या क्या बिकने लगा। अट्टशूला जनपदा, गांव में नाज बेचा जाने लगा। पहले की एक कहावत थी, आपको पता होगी माता, पहले की कहावत थी कि दूध और पुत्र बेचा नहीं जाता है। थी कि नहीं? अगर जो किसी निर्धन के घर में विवाह कन्या का हो रहा है, उसके घर में दूध का साधन नहीं है, तो गांव वाले इतना दूध इकट्ठे कर देते थे कि पीते पीते 4 दिन बीत जाते थे, फिर भी दूध समाप्त नहीं होता था। अब आजकल भगवान की ऐसी कृपा भई कि दूध भी बिकने लगा और पुत्र भी बिकने लग गए। स्पष्ट कहते हैं 10 लाख लगेंगे तब हम ब्याह करेंगे, क्योंकि हमने अपने लड़के को मिलिट्री में भर्ती करा दिया। तो ये आजकल जमाना आ गया है। और शिवशूला द्विजातया, शूल माने बिक्री, शिव माने वेद को भी बेचा जाने लगा। कब? कलयुग में। कामिन्या केश शूलिन्या, कहीं कहीं स्त्रियां देह व्यापार में लिप्त हो जाएंगी, वो भी बेचने लग जाती हैं। संभवंती कला भी है। इस कलयुग में सब कुछ बिकने लगा। कन्या के लिए नहीं बिक रही है, सब बिकता है। तुम कंडे रख लो वो भी बिक जाएंगे, मिट्टी के खिलौने रखो वो भी बिक जाएंगे, गोला बारूद हथ गोला सब बिकने लग जाएंगे। बिकते कि नहीं? खरीदें क्या? सब कुछ बिक रहा है। इसके बाद घूमते 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 चारों तरफ देखा, सब जगह कलयुग का प्रभाव होने के कारण मैं घूमते घूमते वृंदावन पहुंच गया। जिस समय मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां जाकर के देखा तो एका तु तिरुणी तत्व निषन्ना खिन्न मानसा, मैंने जाकर के देखा कि एक स्त्री है जो बैठी हुई है, कैसी? खिन्न मानसा, मन से बड़ी दुखी है। और मन से दुखी होने के बाद मैं वहाँ पहुँच गया और जब जाके देखा तो वहाँ पर वृद्धो दो पतितौ पार्श्वे, पास में 2 बूढ़े पड़े हुए थे। निश्वसंतो अचेतनौ, और श्वास ले रहे हैं लेकिन श्वास नहीं ले पा रहे। अचेतनौ, बेहोश पड़े हैं। वहाँ पर 2 पड़े थे, तो वहाँ पर बूढ़े पड़े थे, एक स्त्री थी। उनके पास जा कर के उन्होंने पूछा आप कौन हो? तो कहने लगे कि नारद जी ने सोचा कि इनके पास जाने की क्या आवश्यकता है, फालतू के इनके चक्कर में पड़े, और वे निकलने लग गए। तो निकलते ही यहाँ पर उन्होंने कह दिया भो साधो क्षणम तिष्ठ, आप रुक जाओ यहाँ पर। उनको रोक लिया और रोकने के पश्चात कही हाँ बताओ, कहे कि आपके दर्शन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं, लेकिन आप हमें देख के कहाँ जा रहे हो? हमारे कुछ समस्या का निदान करो। उन्होंने कहा क्वासि त्वं क्या विमोचेमा नार्या का पद्मलोचना, आप कौन हो? और कौ इमऊ, ये दोनों पड़े हैं, ये कौन है? क्या ईमान आर्या का पद्मलोचना, जो तुम्हारे आसपास तमाम स्त्रियां हैं,
कमल दल के नेत्र के समान सुंदर हैं। ऐसी ये स्त्रियां ये कौन हैं? और ये बताओ। वदते विसविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी जी, अपने दुख का कारण बताओ, क्यों रो रही हो? ये सब इतनी है फिर भी तुम्हें शांत नहीं हो, आखिर बताओ क्या क्या समस्या है? कहने लगे कि मैं भक्ति हूँ, मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो कि ये पड़े हैं सामने बूढ़े, और ये जितनी अन्य स्त्रियां जिनको कमल के नेत्र के समान आपने जिनको बताया, ये गंगाद्या सरितश्चेमन मत सेवार्थ समागता, ये गंगा आदि तीर्थ स्थलों की जितनी देवी नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा, ये सारी नदियां हैं, ये हमारी सेवा के लिए ये सब यहाँ आई हैं। लेकिन इनकी बहुत सेवा करने पर भी मेरा कोई भला नहीं हो पा रहा है। आप मेरा कुछ उपाय करो। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ तुम ऐसे क्यों हो गई हो, तुम कहाँ कौन हो, कहाँ से आई हो? तो उन्होंने कहा उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई हूँ। कर्ण वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में बड़ी हो गई और कुछ महाराष्ट्र में हमारी सेवा पूजा हुई, गुजरात में पहुँच गए तो बूढ़े हम हो गए, लेकिन वृंदावन में जब हम आए तो मैं तो जवान हो गई, भक्ति कह रही हैं, लेकिन हमारे बालक बच्चे दोनों बूढ़े हो गए हैं। इनका कुछ उपाय बताइए, क्योंकि तत्र घोर कलेर योगात पाखंडई खंडितांग का, क्योंकि ये भयंकर कलयुग के प्रभाव के कारण, पाखंड के कारण इनके सारे अंग समाप्त हो गए हैं। लेकिन वृंदावनम पुनर्प्राप्त नवीन उस रूपिणी, हम वृंदावन आए तो मेरा तो रूप सुंदर हो गया, लेकिन हमारे लाला अभी भी बूढ़े हैं। इसलिए एक बात तो ठीक है कि माता जी बूढ़ी हों, लाला जवान हो, ये ठीक है कि नहीं है? नहीं समझ में आई? जैसे माता जी बूढ़ी हो गई हैं, लाला जवान है, ये तो सब जगह देखा जाता है, लेकिन ये कहाँ देखा जाता कि माता एकदम टनाटन 25 साल की, लाला है 60 साल के। देखा कहीं? यहाँ पर ऐसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में भक्ति महारानी नवीन बन गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य कमजोर रहे, बूढ़े रहे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम कुछ उपाय करते हैं। उन्होंने अपना बहुत ट्रीटमेंट किया, उन्होंने बहुत अपना उपाय किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उन्होंने कहा पहले गीता, वेद, वेदांत सारी बातों को उनको सुनाया, लेकिन उनसे कुछ भला नहीं हुआ। कलयुग का दोबारा वर्णन किया गया, तो यहाँ पर हम कलयुग का ही वर्णन करने में कथा का समय नहीं नष्ट करेंगे। जब उन्होंने बहुत उपाय किए, अपने वेद, वेदांत, गीता आदि सुनाई, ज्ञान वैराग्य को जिस समय मतलब होश तक नहीं आया, जवान होने की बात छोड़ो, जिनको होश तक नहीं आया, तब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने सोचा कि हम किसी और महात्मा से पूछें। अब नारद जी की बात सुन करके कि नारद जी किसी का उपचार करना चाहते हैं, लेकिन उनसे काम बन नहीं रहा है, तो बड़े दुखी होकर के हमारे पास आ रहे। महात्मा घबरा गए कि नारद जी जैसे महात्मा के प्रश्न का उत्तर कौन दे पाएगा। इस प्रकार से घबरा करके उन्होंने पिछले दरवाजे से निकलना उचित समझा। किसी ने कह दिया महाराज हमें उत्तर नहीं मालूम है, किसी ने कह दिया कि हमने आज काष्ठ मौन धारण किया है। मतलब कई जगह गए, किसी से कोई काम जब नहीं बना, तब अंत में जाते जाते यहाँ पर सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 महात्मा मिले। तो बता रहे हैं नारद जी
हम उसी समस्या से परेशान होकर के मैं वहीं से आ रहा हूँ। ये बताइए ज्ञान और वैराग्य को क्या किया जाए कि वे जवान हो जाएं। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतने परेशान हो। नारद जी ने कहा क्या महाराज आप छोटी सी बात कह रहे हो? हम जहाँ पूछने गए किसी ने उत्तर नहीं दिया, आप छोटी सी बात कह रहे हो भगवान। अरे हम तो बहुत परेशान हैं। तो कहे कि नहीं, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सत्कर्म करने के लिए कहा गया था। आपसे आकाशवाणी हुई थी जिस समय आप उपचार कर रहे थे कि आपका मनोरथ सफल हो जाएगा, आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जान गए कि सनत ये सारे कहने लगे कि सत्कर्म की असली परिभाषा क्या है। बताने लगे कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सत्कर्म सूचक जो सबसे बढ़िया ज्ञान यज्ञ है उसको हम भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवतालापात सतो गीता सुखादि भी, और ये जो शुकदेव आदि ने जिसका गायन किया है, हम उसको उसको श्रवण कराना पड़ेगा, तब आपको आपके मनोरथ की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराज मैंने वेद वेदांत गीता पाठ ये सब कुछ मैंने सुना दिया, भक्ति सूत्र सुनाया, सब कुछ किया, इससे ठीक नहीं हुए, लेकिन भागवत से कैसे ठीक हो जाएंगे? उन्होंने कहा सुनो, अच्छा आप लोग एक बात बताओ, आम खाने में बढ़िया लगता है ना? अच्छा लगता है ना? पका हुआ आम मीठा मीठा खाते, हाँ दबाते तो पूरा मुंह भर जाता, अंदर ले जाते, बड़ा आनंद आता है कि नहीं? कोई बोल ही नहीं रहा है, बुरा लगता है क्या? देखो माता जी सुनो, हमारे कथा कहने की थोड़ी समस्या है। क्या कि हमारे कथा कहने का मतलब ये है कि आधी बात हम बताएं, आधी बात तुम बताओ। अगर जो आप नहीं बताओगे तो हमें तो कथा बता तो वैसे ही नहीं आती है, और आप नहीं बताओगे तो आगे क्या हम कहेंगे? आम खाने में अच्छा लगता है या नहीं? हाँ, क्या बात है माता, अब नींद खुली आपकी। हाँ, और वो आम एक पेड़ से आता है, आम का फल, तो वही अच्छा स्वाद पाने के लिए आम के पत्ते खा करके स्वाद ले लो, नहीं चलेगा? क्यों? अरे आया तो उसी से है, उसी पत्तों के बीच से आया, उन्हीं डालियों से आया, पत्ते खा के काम चलाओ, नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो जो फल है उस आम के पेड़ का सार होता है, समझ रहे हो? घी में पूड़ियाँ बनाई होंगी आपने, घी आता है दूध से, तो उसके बहुत सारे प्रोसेस के बाद घी तैयार होता है। अगर जो हम दूध में ही पूड़ी डाल दें तो क्या पक जाएगी? क्यों? क्योंकि यद्यपि घी उसमें है दूध में, लेकिन वो अलग नहीं है, उसकी प्रक्रिया करके घी अलग किया जाएगा। घी अलग करने के बाद फिर गर्म किया जाएगा, तब शुद्ध घी निकलेगा। उस शुद्ध घी में ही पूड़ी निकाली जा सकती है, क्योंकि जो घी होता है वो दूध का असली सार होता है। हमें पता ही नहीं था कि दूध का मंथन करके घी आता है, हमने जाने कि उसको छन्नी में छान के घी निकाल लेते। तो वेद वेदांत
गीता, ये सब बातों का अंतिम सार है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराओ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, श्रीमद् भागवत को श्रवण कराने से शोक और दुख दोनों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने कथा श्रवण कराई। कथा श्रवण करा करके वहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य सब इकट्ठे हो करके नाचने लग गए। जिस समय नाचने लग गए तब ये जब देखा तब कहने लगे कि ये बताओ, ये भक्ति जी कहाँ से प्रकट हो गई? तो कहिए कथा के अर्थ से ही भक्ति प्रकट हो गई है। और इस प्रकार से उन्होंने ज्ञान और वैराग्य को पूर्ण पुष्ट किया। और जब ज्ञान वैराग्य को पूर्ण पुष्ट किया तब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर और बहुत सारी बातें, वहाँ पर भगवान का कीर्तन भी हुआ। कीर्तन होने के पश्चात यहाँ पर एक बात कही गई, कहने लगे कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सत्ता है यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गः। इस भागवत से के विशुद्ध्यन्ति, कौन कौन पवित्र हो सकते हैं ये बताओ हमें। हे दयालुओं में दयालु आप सर्वश्रेष्ठ, कृपा करके इस बात को हमें बताओ कि इस भागवत को श्रवण करने से कौन कौन पापी पवित्र हो जाता है, इसका हमें बताए। तब यहाँ पर एक बात, यहाँ पर पापियों की लिस्ट बताई गई। किनकी? पापियों की। और ईमानदारी से हम बता दें कि जितने नाम लिए गए हैं ना पापियों के, इतना पाप किसी एक व्यक्ति में हो ही नहीं सकता। ध्यान रखो, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही मिला है पाप पुण्य के मिश्रण से। और इतने पाप जिसका वर्णन किया गया है, इतने पाप एक मनुष्य में किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता। और अगर जो उतने सारे पाप एक मनुष्य में मान लो आप ही गए और भागवत श्रवण कर ली, तो ये निश्चित मान लो कि वो पवित्र हो जाएगा। बहुत सारी बातें कहिए, मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, हमेशा उल्टे मार्ग पर चलने वाला हो, हमेशा पाप कर्म करने वाला हो। लेकिन क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनाः सत्ता है यज्ञेन कलौ पुनन्दिते, हमेशा क्रोध की अग्नि में जलता रहे, कुटिल हो कामी हो, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक सत्ता है कथा को श्रवण कर ले इस कलयुग में, तो वो भी पवित्र हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस समय उन्होंने ये कहा तो वो भी भगवान के पास पहुंच जाएगा। एक बार की बात, माता रामचरितमानस किसी ने पढ़ी है कि नहीं? सुंदरकांड कौन कौन ने पढ़ा बताओ? किसी ने नहीं पढ़ा है? सुंदरकांड किसी ने नहीं पढ़ा? अच्छा, सुंदरकांड में एक कथा आती है बड़ी बढ़िया। रावण ने लात मार दी, किसके? विभीषण के। फिर भी रावण के लात मारने पर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया, कोई बात नहीं, बड़े भाई हो, पिता जैसे हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब दोबारा उन्होंने कहा चल भाग जाए यहाँ से, तब वे पहुँच गए। और जैसे ही रामादल में पहुँचे तो वहाँ सुग्रीव, अंगद, ये सब राजनीति को जानने वाले थे। और इन्होंने क्या किया कि विभीषण को पकड़ लिया। और विभीषण को पकड़ लिया तो विभीषण को पकड़ करके उसे दंडित करना चाह रहे थे।
तो भगवान ने रोक दिया, और रोक करके जिस समय भगवान ने कहा ये बताओ आप मेरे पास आ गए हो, आप किन गुणों के कारण आए हो? तब उन्होंने कहा महाराज हमारे अंदर गुण ढूंढो तो दूर दूर तक कोई भी गुण नहीं मिल सकता। कहीं क्यों? सबसे पहला अवगुण कहने लगे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर बंस जन्म सुरता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उरु कहे तम पर नेहा, जथा उरु कहे तम पर नेहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उरु कहे तम पर नेहा। उन्होंने कहा महाराज हमारे अंदर अच्छाई ढूंढो तो सबसे पहली बुराई में हे नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं रावण का भाई हूं। कौन रावण? जिसने तुम्हारी पत्नी का हरण किया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अपराधी वो है आप नहीं हो, आप तो बढ़िया ब्राह्मण हो ना, क्या परेशानी है? कहीं नहीं 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 नहीं, नहीं आप यहाँ पर भी गलती कर रहे हो। कहीं क्यों? अरे कहीं तुम ब्राह्मण तो हैं ये तो ठीक है, लेकिन निश्चर कुल वंश, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, हे देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु राम, मैं निश्चर वंश में मेरा जन्म हुआ है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे रावण भाई है छोड़ो, निश्चर वंश में जन्म हुआ तो इसमें कौन से दोष की बात? निश्चर वंश में तो प्रहलाद जी भी थे, उनको तो वरदान देना पड़ा 3 पीढ़ियों तक किसी को नहीं मारेंगे, तो वंश में किसी में उत्पन्न हो जाना क्या बुरी बात है? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तो तुम व्यक्तिगत तो अच्छे हो, निश्चर वंश में हो तो क्या हुआ? विभीषण जी कह रहे हैं कि निश्चर वंश में होकर के प्रहलाद जी के आचरण बहुत अच्छे थे, बड़े सुंदर थे, आपकी भक्ति भाव करते थे, लेकिन मैं भक्ति भाव नहीं करता हूँ। फिर कई क्या करते हो? कई सहज पाप प्रिय, मेरा स्वभाव है पाप करना। क्यों? कई तामस देहा, क्योंकि मैं तमोगुणी हूं, तमोगुणी व्यक्ति हमेशा पाप करेगा। अच्छा माता एक बात बताएं, बंदूक तमोगुणी खरीदेगा या सतोगुणी? बंदूक हमेशा तमोगुणी खरीदेगा और रजोगुणी, ठीक है? क्षत्रिय जितने होते हैं वे सब रजोगुणी होते हैं, तो उनको शस्त्र रखने का शौक होता है। ब्राह्मण होंगे वे विद्वत्ता रखने का ज़्यादा शौक रखते हैं, सबके अलग अलग अपने पैमाने होते हैं। तो कहने लगे सुनो, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय, पापों को करना मेरा सहज साधारण स्वभाव है। क्योंकि तामस देहा, क्योंकि मेरा शरीर तामसी है, इसलिए मैं शस्त्रों को धारण करके, इसलिए मैं पाप करता हूँ।
कई जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। अच्छा, उल्लू को दिन अच्छा लगता कि रात? लेकिन सच्चाई में दिन अच्छा होता कि रात? लेकिन उल्लू को उल्टा अच्छा लगता। क्यों? ये दिन का कोई दोष नहीं है, ये उसकी प्रकृति का दोष है। यही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति का दोष है। जैसे उल्लू को हमेशा रात अच्छी लगती है, तो हमारी प्रकृति का दोष ये है कि हमें पाप करना बहुत अच्छा लगता है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे इतने बचाव के लिए हम जुगाड़ करते रहे, तुम्हारे डिफेंस में मैं दलीलें देता रहा, और तुम मिस पॉइंट बता बता करके हमारे केस को खराब कर रहे हो। वैसे ही ये देखो, विभीषण और अंगद, वे क्या सुग्रीव और अंगद, ये वैसे ही तैयार बैठे पहले ही मारने को। रोक दिया तो ठीक ठाक, तुम आ गए, तुम केस बिगाड़ रहे हो। तो कहे कि तुम ये बताओ, जब तुम पापी हो, राक्षस वंश में उत्पन्न हुए, रावण के भाई हो, तो तुम मेरे पास क्या करने आए हो? उन्होंने कहा, सुनो भगवान, मैं जो आपके पास आया हूं ना, तो हम अपने अवगुणों को बता रहे। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम अपने गुणों से आप तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखो, मैं अपने गुणों से आप तक पहुंच पाऊं, ये कभी भी संभव नहीं होता है। तो कही कि फिर इसलिए आया हूं क्योंकि श्रवण सुजस सुनि आयो। मैंने कानों से सुना था। किसने बताया था? हनुमान जी ने। जब ढूंढ रहे थे ना, तो रात में ढूंढ रहे थे तो मिल गए, तो वहां पर बहुत सत्संग हुआ, बताया था वहां बड़े दयालु भगवान, ऐसा वैसा उनको समझ में आ गई। तो वही कह रहे थे कि श्रवण सुजस सुनि आयो, मैंने कानों से सुन करके मैं आया हूं कि प्रभु भंजन भव भीर। आप तो भवसागर के भी डर को दूर करने वाले हैं भगवान। त्राहि त्राहि आरत हरन, प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, क्योंकि आरत माने दुख को हरण करने वाले। श्रवण सुखद रघुवीर, आपका नाम कोई कानों से सुन लेता है उसे सुख मिलता है। ऐसे रघुवीर आप हमारी रक्षा करो। हमारे अंदर सारे गुण हैं, फिर भी आप हम पर कृपा करो। एक बात बताओ, जैसे दो लोगों की लड़ाई हो जाए, सास बहू की, और बहू सास कहीं ठीक ठाक बराबर की पड़ गई, डंडा मारे गए, सास का सिर फूटा तो बहू का भी फूटा। अब डॉक्टर के पास पहुंच गए दोनों इलाज कराने। तो डॉक्टर पूछे बहू से, ये बताओ बिटिया किसकी गलती थी? बहू कह दे, डॉक्टर साहब गलती तो हमारी ही थी, हो गई गलती से लड़ाई। तो क्या डॉक्टर साहब कहेंगे कि चल भग यहाँ से, तूने गलती करी, कुट पिट के आगे मैं तेरा इलाज नहीं करूँगा? कहेंगे डॉक्टर? नहीं कहेंगे। कितनी भी गलती है, लेकिन उस समय तुम्हें जो चोट आई है उसका इलाज करना डॉक्टर का काम है, वो कभी तुम्हें नहीं भगाएगा। इसी प्रकार से परमात्मा है। परमात्मा जानते हैं जीव कितना भी संभलने का प्रयास करे, वो हर क्षण गलती करेगा। करेगा कि नहीं? ईमानदारी से। अच्छा एक बात बताओ माता, जब घर से तुम यहाँ तक आई थी, आपकी चप्पल के नीचे कितनी चींटियां शहीद हो गई, इसका डेटा है तुम पे? किसी के पास हो तो बताओ। हमारे अंदर इतने पाप 24 घंटे नित्य प्रति मन से, वचन से, शरीर से होते ही रहते हैं। अगर जो हम अपने पापों का हिसाब किताब ठीक करके यदि हम भगवान तक पहुँचे तो क्या पहुँच सकते? कभी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कबहुँ कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु स्नेही। कभी कभी वो परमात्मा हम पे कृपा करके, वो दया करके अपने पास बुला लेता है। इसलिए
छोटा सा बच्चा है 2 साल का, गलती कर दी है, मम्मी की साड़ी लेकर के कैंची से काट डाली है, कांच के गिलास तोड़ डाले हैं, पापा का पजामा फाड़ दिया है, तो मम्मी का जो नुकसान कर दिया है तो क्या मम्मी उस पर डांट के क्या उसको गोद में नहीं लेंगी? लेकिन उसने गलती तो की है। माता की तरह परमात्मा हमेशा अपराध को क्षमा करते रहते हैं। जैसे माता नित्य प्रति अपराध को क्षमा करती है। 2 साल का बच्चा कोई गलती कर दे, कोई दोष नहीं, बच्चा है, कर दिया। इसी प्रकार से परमात्मा हमेशा क्षमा करते हैं। हम कितना भी प्रयास कर लें लेकिन हम पाप से रहित नहीं हो सकते हैं, लेकिन भगवान को याद रखते हैं। हाँ, मालूम है एक ही बच्चे में क्वालिटी होती है जिसमें हर अपराध करने के पश्चात भी माता उसको हृदय से लगाती। मालूम है क्या? कि वो माता के अलावा किसी को नहीं जानता है। सच है कि नहीं है? लेकिन ईमानदारी से बताना सच, क्या तुम परमात्मा के अलावा तुम किसी को नहीं जानते हो? झूठ बोल रही हो तुम। सास को जानती हो, ससुर को जानती हो, बालक बच्चों को जानती हो, पड़ोसन को जानती हो, जिसने चोटी हिलाई थी उस ननद को जानती हो। जानती हो कि नहीं? ईमानदारी से अभी मैं बता दूं कि तुम जानते हो कि नहीं जानते। अच्छा ये बताओ, कभी कभी अपने घर में सेब, संतरा, केला, चीकू, अनार, खरबूजा लेके आए हैं? यदि आप केवल भगवान को जानते तो ईमानदारी से बताना, जिस समय हम अपने खरबूजा को तौला रहे होते हैं उस समय क्या गणित लगाते हैं कि भगवान के लिए इतने पर्याप्त हो जाएंगे कि हमारे 4 लड़के हैं, आधा आधा किलो खा जाएंगे, तब तुम 2 किलो दो। किसकी गणित लगाते हैं? परिवार की लगाते हो, भगवान की लगती गिनती। फिर कैसे तुम भगवान को जानती हो अकेले? बताओ। भगवान को किसी की याद नहीं आती है। हाँ, जिस समय काट के बीजा निकाल के थाली में रख लिए, सामने देखे वो भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। फिर लो 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 भगवान को तुम भोग करते कि नहीं? तो भगवान को जानते हैं कि परिवार को? और बच्चे में ये विशेषता होती है कि वो माता के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता है। जिस समय मेरा पूरा समर्पण उस परमात्मा पे हो जाएगा, उसी दिन वो माता के समान ही क्षमा करने लग जाएंगे। लेकिन तुम्हें बालक बनना पड़ेगा, ये बात है। और दरअसल एक बात बता दें, अरे तुम्हारी हमारी बात छोड़ो, जिनकी बहन थी भगवान की साक्षात बहन, नाम था द्रौपदी, चीर खींचने लगा, सबसे पहले किसकी याद आई बताओ? गलत कह रही हो। सबसे पहले याद आई थी अपने पतियों की कि हमारे ऐसे पति गदा मार दे तो पानी निकल जाए, था अभिमान की नहीं? सबसे पहले पतियों की याद आई तो पति सर को नीचे किए थे, मामला समाप्त। अब उन्होंने सोची कि कोई बात नहीं, अब हम आगे देखते हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे धर्मात्मा बैठे हैं जहाँ पर, उनकी तरफ देखा, वो भी नहीं बोले, उन्होंने सिर नीचे कर लिया। इसके बाद जहाँ भीष्म पितामह की तरफ देखा कि इनके एक बार बोल देने से किसी की हिम्मत नहीं है जो आगे शब्द कह दे, वो भी सिर नीचे किए थे। और राजा तो अकल और आंख दोनों से अंधे थे, उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनके तो आशा करना ही बेकार था। तो सारे परिवार की याद आई, तब तक चीर खींचने लगा, और जैसे ही चीर खींचने लगा अब बिल्कुल निकलने वाला है, तब अंत में परमात्मा की याद आई। तो परमात्मा ने चीर बढ़ाया कि नहीं? इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी से बताओ, जिस समय आप कोई भी बीमार पड़ जाता है
तो सबसे पहले गांव के मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाते कि नहीं, और जब वो हाथ खड़े कर देता है तब और बड़े डॉक्टर के पास ले जाते कि नहीं, और जब वो भी हाथ खड़े कर देता तब जयपुर भागते हैं। वहाँ से काम खत्म हुआ, उन्होंने मना किया तो एम्स में जाएंगे, अपोलो में जाएंगे, भारत में नहीं ठीक हुआ तो अमेरिका जाएंगे कि नहीं। और जब सब जगह से मना कर देते हैं तब वो भगवान के मंदिर जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सच है कि नहीं? जिसका सबसे पहले सहारा लेना चाहिए उसका सबसे अंत में सहारा लिया जाता। परिणाम ये हो जाता है कि तब तक दुर्दशा पूरी हो जाती है, और जिसने पहले ही सहारा लिया उसका तुरंत बेड़ा पार हो गया। यही बात है कि हमारे अंदर समर्पण नहीं है। कितना भी बड़ा पापी हो भगवान सबको क्षमा कर देते। शर्त ये है कि भगवान को माँ समझ करके पुत्र बच्चे बन के आ जाओ। तो इसीलिए यहाँ कहा कितना भी बड़ा पापी हो, बहुत सारी लिस्ट दी गई, समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए, और बहुत सारी लिस्ट में कहा, अंत में कह दिया कि कोई भी पापी हो सारे के सारे यहाँ पर उनका पाप समाप्त हो जाता, उसका कल्याण हो जाता। क्योंकि महाराज ये तो आपने थ्योरी बता दी, चल गया, प्रैक्टिकल है कुछ? उन्होंने कहा प्रैक्टिकल है। तब उन्होंने एक कथा श्रवण कराई आत्मदेव की। आत्मदेव की कथा श्रवण कराई तो यहाँ लिखा है, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनम उत्तमम। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर, पत्तन कहते हैं नगर को, उत्तमम श्रेष्ठ नगर था। कहाँ? तुंगभद्रा नदी। और ये तुंगभद्रा नदी आज भी केरल के प्रांत में है। तो ये घटना कहाँ की है? केरल की, क्योंकि नदी आज भी वहाँ पर है, तुंगभद्रा। तो बड़े ही ज्ञानी, बड़े ही सदाचारी, लेकिन पंडितानी बड़ी खतरनाक। लिखा है, लोक वार्ता रता क्रूरा पाय शो बहुजल्पिका। बड़ी खतरनाक पंडितानी, हमेशा सबसे बातें करती रहे, अड़ोसन पड़ोसन सबसे बात ही करती रहे, और बड़ी निर्दयी थी और बहुत ज़्यादा बकवादिनी थी। शूराचा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बड़ी कृपणा माने बड़ी कंजूस, भिखारी आवे तो एक चमन्नी का दान ना करे, और हमेशा पड़ोसन की चुगली करती रहे, और घर का काम करने में बड़ी तेज, लेकिन कलह बड़ी अच्छी लगती थी। अगर जो पड़ोसन आपस में ना लड़े तो उसकी रोटी हजम नहीं होती थी। ये स्थिति थी उसकी। यहाँ पर बताया कि वे पंडित जी एक बार बड़े दुखी हुए। क्यों हुए? क्योंकि उनके यहाँ सब कुछ था, लेकिन एक संतान की कमी थी। एक बात बताओ, किसी के घर में बहुत बढ़िया धन हो, खूब लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन बालक बच्चे ना हो, उसको नींद आएगी कि हम बैल की तरह, हम भूत की तरह कमा रही, जाएगा कहाँ? है ना? यही बात सोच करके वे बड़े दुखी, एक दिन बड़े ज़्यादा दुखी हो करके वे चले गए। एक तालाब के किनारे बैठ गए। वहाँ तालाब के किनारे बैठ करके और याद कर करके रोने लग गए। रोते हुए देखा तो एक पंडित जी आए, वे सन्यासी महात्मा आए। सन्यासी महात्मा ने देखा कि ये इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उन्होंने पूछा, आप इतने महाराज दुखी क्यों हो? आप तो बहुत ज्ञानी हो। उन्होंने कहा, क्या बताया जाए गुरुदेव,
मैं इतना बड़ा अभागा हूं कि मेरे घर में सब कुछ हो करके भी कुछ भी नहीं है। कहीं मतलब कहीं मेरे घर में खूब धन है, सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे घर में कोई भी बालक नहीं है। उन्होंने कहा हमारे घर में जब कोई बालक नहीं है तो ये बताओ बिना संतान के हम क्या करें ऐसी धन संपत्ति का। तो कहने लगे प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राण तक तुम इहा गतः, क्योंकि मैं प्रजा माने संतान, संतान के दुख से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, इसलिए मैं प्राणों को छोड़ने के लिए यहां पर मैं आया हूं। और ऐसा जीवन को धिक्कार है जहां सब कुछ है लेकिन बालक बच्चा ना हो, क्या करेंगे गुरुदेव बताओ। और हमारे दुर्भाग्यता की हम तुम्हें कहां तक बताएं। कहने लगे कि हमने अगर जो कोई भी गाय मैंने यदि पाली तो वो भी हम लेके आते तो वो बछड़े देने बंद कर देती है। पालिते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत। अगर जो मैंने कोई गाय पाली तो वो हमेशा बांझ हो जाती है, दूध बछड़े सब देना बंद कर देती है। कहने लगे कि इतना ही क्या, और भी आगे हमारे फूटे कर्म कितने हैं ये सुन लो। कहने लगे यो मया रोपिता वृक्षा सोपि बंध्यत्वमाश्रयेत। कहने लगे अगर जो मैंने कोई भी वृक्ष लगाया तो उसमें फल आना बंद हो जाते हैं। कोई मैं फल लेकर के आया तो वो बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे दुर्भाग्यपन का क्या वर्णन करके बताएं महाराज। हम बड़े दुखी हो गए, इसलिए अब हम मरना चाहते हैं। महाराज जी ने इतनी देर में क्या किया कि उन्होंने सोची कि सच में इनकी कोई समस्या है या इनको देर का योग है। कभी कभी किसी का विवाह बड़ा अच्छा होना होता है लेकिन योग देर का होता है। पता लगा 35 साल के बाद ब्याह हुआ अच्छा, लेकिन 35 साल के बाद हुआ, तब तक तो टेंशन रही। उन्होंने माथे के अक्षर माने माथे की लकीरों से इन बातों का अध्ययन करने का प्रयास किया और उन्होंने देख लिया, समझ लिया कि इनके लिए कोई उपाय नहीं है। जब उन्होंने देखा कि इनको संतान का तो योग ही नहीं है, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो हटो, तुम्हारे भाग में ही बालक बच्चे नहीं है, छोड़ो भगवान का भजन करने में लग जाओ ना। उन्होंने समझाया पहले। कहने लगे क्यों आप बालक बच्चों के चक्कर में पड़ रहे हो। प्रजा ज्ञानम मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अपनी अज्ञानता को छोड़ दो। जो बालक बच्चों के में तुम्हारा इतने अज्ञानता के कारण फंस गए हो, कर्म की गति बड़ी बलवान होती है, वो मैंने देख ली है तुम्हारे माथे पर। विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनम। थोड़ी अकल से काम ले लो, ज्ञान से काम ले लो, संसार की वासनाओं का त्याग करो। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, हम कुछ भी करो, हमें तो चाहिए है संतान, तो चाहिए है, आप टाल मटोल करके हमें नहीं बहला सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुनो, अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि तृणवप्यमया तेभ्य प्रारब्धम तु विलोकितम। हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को अच्छी तरह से मैंने देख लिया है। अच्छा महाराज, क्या देखा? कि सत्य जन्मावधि तव पुत्रो नैव च
7 जन्मों की अवस्था तक, 7 जन्मों तक तुम्हारे पास पुत्र नहीं है तो नैव च का मतलब है नहीं है तो नहीं है। उन्होंने जिस समय ऐसा कह दिया, फिर अंत में बताया कि ये बताओ सगर के तो 60,000 पुत्र थे, कोई सुख मिला? बहुत सारी बातें बताई। इसलिए थोड़ा ज्ञान से काम लो, बुद्धि से काम लो, परेशान मत हो, भगवान का भजन करो, जीवन में कल्याण होगा। बालक बच्चों से किसी का कल्याण नहीं हुआ। बहुत ज्ञान दिया, नहीं समझ में आया। जब नहीं समझ में आया तब उन्होंने कहा कि नहीं मानते हो तो फिर सुनो, मैं आपको एक फल दे रहा हूं, अपनी तपस्या को इसमें लगा करके और इस फल को जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, और पत्नी को खिला करके उनसे कुछ नियमों के पालन की भी बात कह देना, क्योंकि यहाँ पर नियम होते हैं कि वो झूठ ना बोले, संध्या के बाद खाना भोजन ना करे, अधिक ना बोले, झूठ ना बोले, झगड़ा ना करे, उपवास करके जीवन रखे। इससे क्या है कि बालक बहुत सुंदर प्रकट होगा। अच्छा, नियम आज भी है, आज भी ये नियम है, ऐसा नहीं है। जो समझदार माताएं हैं ना, वो अपने गर्भ काल में नियमों का अच्छा पालन करती, और करना भी चाहिए। अब क्यों करना चाहिए ये आगे बताएंगे। 3 स्कंद में इसकी कथा है, हम बताएंगे आगे कैसे छोटे से राई जैसे दाने से इतना बड़ा जीव बन जाता है। इसके विधि जहाँ बताई गई है वहाँ पर यह भी बताया गया है कि जिस समय माता खाती है चटपटे गोलगप्पे सड़क पे खड़े होकर के, तो बच्चे पे क्या बीतती है। खाती हो कि नहीं? हाँ हाँ, तो बच्चे पे क्या बीतती वहाँ पर बताया गया है। तो अब उन्होंने जब पत्नी को दे दिया, तब यहाँ पर पत्नी ने लेकर के नियम कानून बता दिए। पंडित जी से कहा ठीक है, हाँ अब आप जाओ, सत्यनारायण की कथा करने जा रहे तो जाओ करके आओ, हम खा लेंगे। अब वे चले गए बाहर। वहाँ बैठी थी एक पड़ोसन से कहने लगी देखो तो हमारे पति को किसी ने क्या दे दिया, कई फल खाओ, इससे बालक बच्चे होंगे, और इससे जब बालक बच्चा होगा तो वो बात कोई नहीं, लेकिन इसके नियम इतने बताए गए कि सच बोलो। हे भगवान, जिसको रोज 100 झूठ बोलने की आदत पड़ी हो, उसे सच बोलने के लिए एक दिन बिना झूठ बोले काटा जाएगा क्या? वो एक दिन नहीं काट सकती बिना झूठ बोले। कोई बात नहीं भैया। फिर यहाँ पर तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदहा, उसकी जो पत्नी थी, ऊपर टाइम लिखा, तो आगे से ही जाओगे। नहीं क्या टाइम कितना दे रही, उसी में लिखा है आगे 17 मिनट। ठीक है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदहा, अपनी सखी के आगे बैठ करके वो रोने लग गई। लगा दो, लगाओ, और क्या। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बटन